हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का केमिस्ट्री पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि बच्चों हम केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 की सीरीज कर रहे थे, ठीक है। उसमें हम पहुंच चुके हैं, अब 11वीं पार्ट है हमारा और उसमें हम पहुंच चुके हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, वो हम 12th में भी पढ़ेंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स को बताने से पहले बेटा मैं आपको ये बताऊंगा, आपने 9th में पढ़ा होगा सॉल्यूशन, ठीक है। क्या पढ़ा होगा 9th में आपने? सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। जो सॉल्यूशन होता है बेटा वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना होता है, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना होता है, ये सभी को पता है। और जो सॉल्यूशन होता है बेटा ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोजेनियसली होता है, ठीक है। ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस का मतलब क्या है? जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो चुका है। आप ऊपर से आप मान लो कोई सॉल्यूशन है, आप उसके ऊपर की लेयर उठाओ या नीचे की लेयर उठाओ, ठीक है। वहां जो उसका मिक्स हुआ होगा वो कंप्लीटली यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका है पूरे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और सॉल्यूशन बेटा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलता है। आपको जनरली पता ही है जो सॉल्यूट होता है वो लेसर अमाउंट में होता है हमेशा, और जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा लार्ज अमाउंट में हो सकता है, होता ही है, ठीक है। जनरली आप कहते हो कि आप सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिलाते हो, क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा है तो सॉल्यूट मिलाया जाता है, ठीक है। मैं जनरली कहूं जो सॉल्वेंट होता है ये लार्ज अमाउंट में होगा, ठीक है, और ये क्या होगा? स्मॉल अमाउंट में होगा, ठीक है। ये सभी को बेसिकली पहले से ही पता होता है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में सॉल्यूशन के लेके कुछ बात करेंगे कि कोई सॉल्यूशन है आपके पास, आप उसको किस तरीके से बता सकते हो कि आपके पास सॉल्यूशन है। आपसे मान लो आप एक लैब में हो, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो लैब, केमिस्ट्री लैब के अंदर, ठीक है। आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। एक टीचर आता है और आपसे पूछता है कि बेटा आपने क्या बनाया? आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे कि सर मैंने यहाँ सॉल्यूट का मास लिया और इतने सॉल्वेंट के मास में मिक्स कर दिया और मेरे पास एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। वो आया, वो चले गया, ठीक है। फिर दूसरा टीचर आया, फिर आप वही बोल रहे थे कि सर मैंने इतना मास ऑफ सॉल्यूट मिक्स करा है, इतने मास ऑफ सॉल्वेंट है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे मास में आंसर नहीं चाहिए, मुझे वॉल्यूम में आंसर करो, ठीक है। तो आप बोलोगे नहीं ठीक है सर, बोलोगे वॉल्यूम मैंने इतना मिलाया सर सॉल्यूट का, ठीक है, और इतने वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। वो भी टीचर चल जाएगा, फिर अगेन एक तीसरा आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत सारे बता सकते हो। इन केस ऐसा भी टीचर आता है वो कहेगा नहीं बेटा मुझे ना मास में वैल्यू चाहिए ना मुझे वॉल्यूम चाहिए, मुझे मोल्स में बताओ कि आप कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिक्स कर रहे हो, ठीक है। आप कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिक्स कर रहे हो, कितने वॉल्यूम में सॉल्यूशन के, या कितने वेट में। इस तरीके से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको बहुत तरीके से आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो कोई भी सॉल्यूशन तब बनता है तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने बहुत सारी टर्म्स बना दी, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं कि हमने इतने सॉल्यूट मिक्स करें, इतने सॉल्यूशन के अंदर, इतने सॉल्वेंट के अंदर, ये हम अलग अलग तरीके से बताते हैं, ठीक है। यही सारी हमारी क्या है कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, ठीक है। अब मैं कंसंट्रेशन की यहाँ बात करूं कि सर बार बार आप कंसंट्रेशन टर्म्स बोल रहे हो, हमारा हेडिंग का नाम भी कंसंट्रेशन टर्म्स है। और ये कंसंट्रेशन है क्या? कंसंट्रेशन है क्या, ठीक है बेटा? जो कंसंट्रेशन है इसका मतलब सिंपली आप कह सकते हो आपने एक सॉल्यूशन बनाया, आपने एक सॉल्यूशन बना दिया, तो आप किस तरीके से उसको बताओगे कि बोलोगे कि सर मैंने अमाउंट ऑफ इतना सॉल्यूट यूज करा है, या ठीक है किसमें? एज पर, इन पर सॉल्वेंट में, इन पर मास ऑफ सॉल्वेंट में या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में मिक्स करा है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको डिफाइन करोगे जो आपने काम करा है, वो जो आपने काम करा है आप उस तरह से उसको डिफाइन करोगे। तो आप उसको क्या बारे में, उसके बारे में बता रहे हो, उसकी कंसंट्रेशन के बारे में बता रहे हो कि सर मैंने इतना सॉल्वेंट लिया है और इतना सॉल्यूट लिया है, आप उसके बारे में बताओगे। वही आपका क्या है? कंसंट्रेशन है। आपने वर्ड कंसंट्रेशन और डाइल्यूट पढ़ा होगा, ठीक है। तब कंसंट्रेशन वर्ड तब आपने पहले पढ़ा था और डाइल्यूट वर्ड पढ़ा था, वहां आपने देखा था कि सॉल्यूट तब लार्ज अमाउंट में होता है तो हम बोलते हैं क्या? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वो लेस अमाउंट में होता है तो आप बोलते हो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन वहां सॉल्वेंट ज्यादा है। बट इस केस में कंसंट्रेशन क्या है जनरली, उसके बारे में तब कोई चीज बता रहे हो, वो है आपकी कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं बेटा? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है,
ठीक है, मिक्स्ड विथ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। ठीक है, आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो इसको। ठीक है, क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स्ड विद द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। आप किसी भी सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बताते हो आप कि हमने क्या क्या लिया है और क्या क्या है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ेंगे कि हमारे पास इसी तरीके से इसको बताने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए हमने बहुत सारी टर्म्स बता दिया है। अलग अलग लोग आए, इन्होंने अलग अलग तरीके से पूछा कि बेटा मुझे इस तरह से बताओ, मुझे इस तरह से बताओ, इस तरीके से बताओ। ठीक है, तो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म इसी तरीके से बताने के तरीके से मेरे पास बहुत सारे तरीके से होगी कंसंट्रेशन टर्म्स। चलिए देखते हैं। जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स होती है बेटा, वो आपकी जनरली दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो आप इसे। एक है टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आप सोच रहे होंगे कि सर कंसंट्रेशन टर्म्स आप बोल रहे थे कि सर आप किसी सॉल्यूशन को आप डिफाइन करने का तरीका है कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, उसको आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये है आपका कंसंट्रेशन। सर टेम्परेचर की बात कहां से आ गई बेटा? ये मैंने ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर इसलिए डिफाइन करा। ठीक है, आपने कुछ फॉर्मूले देखे होंगे जिसमें मास आ रहा होगा, वॉल्यूम आ रहा होगा। ठीक है, कुछ ऐसे फॉर्मूले भी मैं कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको बताने वाला हूं जिसमें आपको मास और मास आएगा। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड क्या क्या करता है? मास करता है। मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मास क्या होगा? कम होगा। ठीक है, मास तो सर टेम्परेचर से डिपेंड ही नहीं करता। सर मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मास नहीं करेगा। ठीक है, मैं कहूंगा वॉल्यूम, क्योंकि सॉल्यूशन वर्ड बेटा आ रहा है, क्योंकि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसका मतलब यहाँ लिक्विड में भी समथिंग कुछ ना कुछ है, तभी सॉल्यूशन बोलेंगे बनेगा। ठीक है, अदरवाइज दो सॉलिड को मिक्स करूँ तो अलग बन जाएंगे या मिक्सचर बनेगा, वो तो सिंपली। ठीक है, सॉल्यूशन तो नहीं कह सकता मैं उसको। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब यहाँ लिक्विड तो हो गई, तो लिक्विड है तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ सर वॉल्यूम भी हो सकता है। तो बेटा वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है? ठीक है, मैं किसी कंटेनर में वाटर रखता हूँ, टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो वाटर कम हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है सर, ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये क्या है सर? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और मास नहीं करता। तो उसका मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट मैं वो फॉर्मूले पढ़ने वाला हूं जिन फॉर्मूले में वॉल्यूम यूज होगा, जिन फॉर्मूले में वॉल्यूम यूज होगा। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वो फॉर्मूले होंगे जिसमें टेम्परेचर या वॉल्यूम का कोई यूज नहीं होगा, उनके फॉर्मूले में कोई वॉल्यूम नहीं आएगा। इसका मतलब आप उसमें वॉल्यूम के तरीके से बता ही नहीं रहे। यहाँ आप जो बताओगे कंसंट्रेशन टर्म, उसमें आप वॉल्यूम के बिहाफ पे बताओगे कि सर इतने पर वॉल्यूम में मैंने मिक्स करा था सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ आप फॉर्मूले में वॉल्यूम यूज करने वाले हो और इन फॉर्मूलों में आप वॉल्यूम का कोई यूज नहीं करोगे। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। जो आपकी फर्स्ट टर्म्स होती हैं यहाँ, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है पहले। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, ये भी पहले पढ़ा हुआ है। मास बाय बोल लो या इसको वेट बाय वॉल्यूम बोल लो। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम बोल लो या वेट बाय वॉल्यूम बोल लो। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोल लो उसको। ठीक है, अब तीसरा जो आता है वो आता है मोलरिटी। मोलरिटी, ठीक है, ये मोलरिटी है बेटा, हम इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको डिटेल में। ठीक है, फिर चौथा जो आता है वो आता है नॉर्मलिटी। ठीक है, नॉर्मलिटी। ठीक है, इसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। जो पांचवा है बेटा वो है ppm। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ppm तो है ही पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ जैसे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था वैसे यहाँ ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा।
ठीक है, और पीपीएम एक ही में लिख देता हूं, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि हर फॉर्मूले में मैंने वॉल्यूम यूज करा है। आप कहोगे सर इनके फॉर्मूले तो आपने लिखे नहीं, तो हमें कैसे पता? मैं आगे लिखवाऊंगा, तो आप देखो कि इन दोनों के फॉर्मूले में भी वॉल्यूम कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा, तभी ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्योंकि यहाँ लिख सकते हो कि वॉल्यूम डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन, ठीक है, वैल्यू डिपेंड इन टेम्परेचर, सिंपली लिख लो। और यहाँ आपका नहीं करता। अब देखो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फॉर्मूले हैं, इसमें कौन कौन सा आएगा? जो आएगा पहला परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है, सेकंड पीपीएम वेट बाय वेट। यहाँ देखो दो इसके लिखे थे, एक इसका लिख दिया मैंने, एक इसका लिख दिया। चौथा जो तीसरा जो हमारा है वो है मोलालिटी, मोलालिटी, इसको आप स्मॉल m से डिनोट करते हो, मोलालिटी। ठीक है, जो फोर्थ है आपका वो है मोल फ्रैक्शन, जो फोर्थ है आपका वो है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इन सभी के बारे में, तब आप देखोगे इनके फॉर्मूले में कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा होगा, इसलिए ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इन केस सर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा, टेम्परेचर डिपेंडेंट पूछा, ठीक है, कहीं साथ ही साथ सर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में आपसे, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, तो निकाल लोगे आप। देखो एक और तरीका बता रहा हूँ, छोटी सी चीज और बता रहा हूँ साथ के साथ में आपको, ठीक है, कभी क्वेश्चन में आपको यहां से टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की तरफ मूव करना हो, कहने का मतलब है सर यहाँ वॉल्यूम वाला है और सर ये मास वाला है, ये कंप्लीटली मास वाला है, सर ये मास वाला है, सर ये वॉल्यूम वाला है, सर ये वॉल्यूम के फॉर्मूले में आएंगे, इसमें वॉल्यूम नहीं आएगा सर, उसमें मास आएगा ओनली, ठीक है, या समथिंग कुछ भी आ सकता है, मोल्स आएंगे। तो सर मुझे यहां से यहां मूव करना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ तरीका है? तो बेटा आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। देखो इस फॉर्मूले में आपको दोनों चीज दिखाई दे रही है, मास भी दिखाई दे रहा है इसका वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, यहां से यहां मूव कराएगा क्वेश्चन आपको, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, डेंसिटी दी जाएगी, ठीक है, और आपको ये मान लो टेम्परेचर डिपेंडेंट से आपको इंडिपेंडेंट की तरफ मूव करना है, तो इसका मतलब वॉल्यूम आपको पता है और आपको मास के बारे में पता लगाना है, तो क्या होगा, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इधर मूव कर सकते हो। कभी डेंसिटी तो हम दोनों केस में दिए होगी आपको, ठीक है, कभी मास दिया होगा, कभी वॉल्यूम दिया होगा, कभी वॉल्यूम से आप वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दोगे तो मास निकल जाएगा, ठीक है, कभी मास बाय डेंसिटी कर दोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। इस तरीके से इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इधर से इधर मूव कर सकते हो कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा कि है क्या, ठीक है, आप किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे, लाइन से स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, जो मैंने पहले बताई थी, आपको बताया था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। मैंने आपको ये इससे पहले भी परसेंटेज कंपोजिशन में मैंने बताया था, जब भी परसेंटेज की बात होती है, परसेंटेज बोल दिया गया तो उसका मतलब वो 100 में बात करना चाह रहा है कि ऊपर 100 बताओ आप कितना है, ठीक है। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, क्या है, ऊपर भी जो आप वैल्यू यूज करोगे ये डिवाइड में बेटा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब, ठीक है, ऊपर भी वॉल्यूम यूज करोगे आप, जो भी यूज करना है आपको वॉल्यूम में होना चाहिए, जो नीचे यूज करोगे वो भी वॉल्यूम में होना चाहिए, और परसेंटेज, ठीक है। अब देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आप स्कूल के मार्क्स में निकालते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, आपके ओवरऑल टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का पेपर था, 500, ठीक है, नीचे लिखते हो टोटल, ठीक है, और आपके आए कितने, सभी टोटल को मार्क्स करते हो कैलकुलेट, आपको परसेंटेज अपनी निकालनी है ना, तो जो आपने स्कोर करा है उसको प्लस करके ऊपर लिखते हो 8/100, ठीक है। कहने का मतलब है आप परसेंटेज जब भी निकालते हो तो नीचे क्या लिखते हो, टोटल लिखते हो, और वॉल्यूम लिखना है आपको, तो क्या होगा सर, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब बेटा यहाँ क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों का वॉल्यूम को प्लस करके लिखोगे आप यहाँ, ठीक है। और ऊपर क्या है, वॉल्यूम है, और आपको किसका चाहिए, इन केस आपको सॉल्यूट का चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट,
ठीक है बेटा, एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ जो वॉल्यूम यूज करोगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, ये इन ml में यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इन ml में यूज करोगे, यहाँ भी इन ml में यूज करोगे, इनटू 100, ठीक है, इनटू 100 करोगे, इस तरीके से आप निकाल सकते हो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और ये यूनिट लेस होता है सारी परसेंटेज, ठीक है, आपको पता है सेम यूनिट है, घट जाएंगी। उसी तरीके से आप यहाँ क्या निकाल सकते हो, सेकंड निकाल सकते हो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, इसमें क्या होगा, अब यहाँ क्या है, वेट का मतलब मास की बात कर रहा है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम आना चाहिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। एक वेट का एक बात यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ जो मास लोगे वो ग्राम में होना चाहिए, इन ग्राम, और यहाँ जो वॉल्यूम होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, इन ml, ठीक है। ये सेकंड भी हो गया है हमारा। जो हमारा थर्ड था वो हमारा मोलरिटी था, सॉरी मोलरिटी ही था हमारा। उससे पहले हम ppm कर लेते हैं बेटा, ppm भी छोटा फॉर्मूला है, ppm, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले लेते हैं बेटा। देखो ppm का जो मतलब है ना, मैं यहाँ लिख देता हूं, वो है पार्ट्स पर मिलियंस, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ppm का मतलब क्या, पार्ट्स पर मिलियन, और परसेंटेज का मतलब है 100, ठीक है। सेम फॉर्मूला है बेटा, बट यहाँ ये 100 में बात कर रहा था, ये कह रहा है मिलियंस में बात, बताओ मुझको कि मिलियंस में कितने हैं ये, ठीक है, मिलियंस में। आपको उसका मतलब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अब यहाँ क्या करोगे, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन से मल्टीप्लाई करोगे। मिलियंस का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, और ऊपर नीचे वॉल्यूम है दोनों, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह से बेटा सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो, इन केस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्वेंट का दिया, तो उसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, नीचे तो टोटल आएगा, टोटल सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूट के बिहाफ पे कर रहा हूँ मैंने, दोनों सॉल्यूशन सॉल्यूट के बिहाफ पे कर रहे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन में सॉल्वेंट के बिहाफ पे दिया है वैल्यू, कई बार क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू दी होती है, ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सॉल्यूट के बिहाफ पे है या सॉल्वेंट के बिहाफ पे है, ठीक है। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 बेटा किसको इंडिकेट करता है, ये आपका मिलियंस को इंडिकेट करता है। 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, यहाँ मिलियन की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो दोनों क्वांटिटी ये क्या है, वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम हम किस में यूज कर रहे थे, इन ग्राम, इन ml में यूज कर रहे थे, तो ये ml में होगा, ये भी इन ml में यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम फोर्थ भी कर लेते हैं इसका, ppm का, ppm वेट बाय वॉल्यूम, दैट्स मीन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मिलियंस की बात कर रहा है, ppm में मिलियंस की बात हो रही है, तो 10 की पावर 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे, आप इस तरीके से ppm भी निकाल सकते हो। जनरली ppm के क्वेश्चन नहीं आते, बट आपको पता होना चाहिए कि ppm का मतलब क्या है, ठीक है। आइए बच्चों, इसके जो आगे के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और बच्चों ये अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी जुड़ पाएं, ठीक है, और सीख पाएं कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं और किस तरह के कॉन्सेप्ट है 11th में, ठीक है। चलो बाय बच्चों, तब तक के लिए।